छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और रसायन विज्ञान की छठी क्लास है, अध्याय 3 वैद्युत रसायन। बोर्ड कक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। प्रश्न MCQ हैं सभी क्वेश्चन। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, इन सभी पर। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, या इन सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है इन तीनों पर, इन सभी पर। विकल्प डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? Na2O, MgO, Al2O3, Ag2O। तो भाई इसमें आएगा Ag2O। Ag2O ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, धातु जो हाइड्रोक्लोरिन अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह कौन सी है? तो वो है Zn, Cu, MgAl। इसमें आंसर जिनका बी है विकल्प बिल्कुल सही आंसर है Cu, कॉपर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर, विलयनों में उपस्थित उसके आयतनों पर, सी दाब पर, डी ताप पर। तो भाई जो इलेक्ट्रोड होता है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, ये दाब पर निर्भर नहीं करता। तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम Li, Ba, Na और Mg के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 व -2.37 वोल्ट है। प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या है? Ba2+ के, Mg की पावर 2 है, प्लस के 2, Na+, Li+। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा इसमें मैग्नीशियम 2+ के। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.68 प्लस के वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? तो जिसमें अपचयन शक्ति का क्रम होगा बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए से। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभवतः नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभवतः नहीं है? कौन सी नहीं है अभिक्रिया? Cu+2 AgNO3 = CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, ये तो है जी। CaO+H2 CaH2 ये नहीं है। CuO+H2 CuH2 ये भी है। FeH2SO4 = FeSO4+H2। तो कौन सी क्रिया संभव नहीं? ये वाली नहीं है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। जो हमारा आंसर होगा विकल्प बी होगा। हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। कॉपर Cu उपचयित हो जाता है। Cu+ के 2 संयोजकता इसकी अपचयित हो जाता है। Al अपचयित हो जाता है।
CuSO4 का विघटन हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि Cu+ के 2 पावर है इसकी अपचयित हो जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर होगा, इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये अपचयित हो जाता है। अगला प्रश्न, अब से देखो प्रश्न नंबर 9। नवा प्रश्न क्या है इसमें? निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के सिल्वर पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? तो भाई सिल्वर नाइट्रेट होगा नीला, कहाँ है? ZnNO3 नहीं, CdNO3 का वोल्टाइज नहीं, PbNO3 का वोल्टाइज नहीं, ये होगा नीला। कौन सा विलयन अंत में हो जाता है? AgNO3। विकल्प सी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखें इस प्रश्न को। N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक होगा। कैसे करेंगे पूरा बताएंगे A to Z, जिसमें शुरू से लेकर देखो सॉल्यूशन करके बताते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए चालकता बराबर क्या होता है? 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ये होता है चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ, क्या बोलते हैं? रो। और भाई देखो यहाँ देखो R बराबर होता है रो गुणा L/A, इम्प्लाइज रो बराबर क्या होगा? RA/L, RA/L, इसलिए ये क्या हो जाएगा? चालकता। तो चालकता बराबर क्या होगा? चालकता बराबर 1/ρ है ना, तो 1/RA/L, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाए L/RA, इतना हो जाएगा। तो चालकता बराबर 1/R, ये हो गया अलग, और L/A ये अलग कर दिया। L/A क्या होता है? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक होता है। और 1/R क्या होता है? चालकत्व। चालकत्व, चालकत्व होता है। ठीक है, अब देखिए चालकता बराबर 1/R गुणा सेल स्थिरांक, ऐसे लिख दिया। और चालकता हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है? विशिष्ट चालकता कितनी है? दे रखी है 0.002765, इसे लिख दिया 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स बराबर 1/R कितनी? 400 दे रखी है। R देखो, प्रतिरोधक 400 ओम, 400 ओम, 400 ओम दे रखा है, गुणा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, या सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा? देखो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक बराबर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 0.00265 गुणा 400 महो सेंटीमीटर इनवर्स और ओम। ठीक है ना?
अब इनके गुणा करें देखो, तो 2 जीरो, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 छः 24, 25 26 का 6, हासिल के फिर 2 बचे, 4 7 28 28 29 30, हासिल के 3, 4 दूनी 8 9 10 11। अब पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने। अब एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ दो देखो, यहाँ देखो, महो बराबर होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स होता है, ठीक है ना। या महो बराबर क्या होता है, 1/ओम। तो ये कितना हो गया, महो के स्थान पर 1/ओम और सेंटीमीटर इनवर्स और ओम, तो ओम से ओम कट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर। सही समझ गए ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना, उत्तर आ गया। तो विकल्प, अच्छा विकल्प दे रखे हैं ना हमें, तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी एमसीक्यू की? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को अभी और अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे इसकी।